हेलो, आप सभी का एग्ज़ाम तैयारी पर स्वागत है। और हमने परसेंटेज कर रहे हैं जिसमें हमने 8 क्लास पहले कर चुके हैं और आज हमारी 9वीं क्लास है। वो परसेंटेज में हम बेसिक तरह से 8 क्लासों में हमने समझ लिया है हर तरह के। आज मिक्स क्वेश्चन होंगे और इसी प्रकार हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे अब लगभग 4-5 क्लास। तो आपके पास काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 250 से 300 क्वेश्चन तक हम कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमारे पास क्या है वो देखते हैं। तो आज की क्लास का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। माने एक परीक्षा है जिसमें 40% विद्यार्थी फेल हुए। 40% विद्यार्थी क्या हुए? फेल। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या मानी फेल छात्रों की संख्या कितनी है? 240। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो 40% फेल हुए तो 40 का मान हमारे पास ये दे रखा है उन्होंने, तो ये 40 का मान है। तो हमें 100% छात्र ज्ञात करने हो क्योंकि 100% ही बैठते हैं। तो ये इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 का भाग देंगे तो इसमें 6 बार, तो ये 60 को 10 से गुणा करेंगे तो 600। तो उस परीक्षा में आप 600 छात्र टोटल बैठे जिसमें 40% फेल हो गए और 60% पास हो गए। यदि 60% इसका पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें 100 का भाग दे दीजिए और 6 6 36 और 360 बच्चे पास हुए। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं और एक लगभग 10 से 15 सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। सपोज ए की आय और बी की आय, तो बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय 100 है। बी की आय से 25% कम है तो ए की कितनी होगी? 75। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, परंतु आप यदि ए को 100 मान लेते हैं और फिर उसका 25% अधिक है तो ए का वो नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है बी का। तो जिसका वो बोले उससे करना हो तो उससे 100 मानिए जिससे कि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो बी की आय से 25% कम है तो बी की 100 मान लीजिए। 100 का 25% 25 होता है तो 25 में घटा दिए तो ए की 75 हो जाएगी। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक, मानी ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत? ए की आय बी की आय से 25% कम है। बी की आय से 25% कम है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत? इसमें इस तरह से नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे कि इसने कहा है कि ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो ए से तो कितना परसेंट अधिक है ए से, तो ए को हम मानेंगे 75 और 100%, और जिसमें ये 25 ज़्यादा है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 100 से निकालना है अपने, ए से निकालना है तो ए को रखना है और 100। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। ये 4 25 में भाग देंगे तो, और ये 3, तो ये हमारे पास वापस 100 आ गया इस प्रकार से, और बट्टे 3। अब आप 3 का इसमें भाग देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली। वैसे आप मैं भाग दे के बता देता हूँ, 3 3 1/3। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये इसका आंसर होगा ये वाला। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आराम से कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसको बस आपको एक बेसिक से ऐसे पढ़ना और जो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी भी ऐसे मेथड का प्रयोग करते हैं या ऐसी ट्रिक का प्रयोग करते हैं जो आप एग्जाम में जाके भूल जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बेसिक तरीके से करें और फास्ट मेथड में करें तो आप उस क्वेश्चन को ईजीली एक आप वहाँ पर कर पाएंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यह आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, एक विद्यालय जिसके विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, हमेशा 100% होता है आपको पता है, जिसमें से 70% लड़के हैं, ये हो गया। तो फिर क्या हुआ जो बचे वो, और 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। तो 504 लड़कियां मतलब 70% लड़के हो गए तो 30% लड़कियां हैं इसमें, और 30% का हमारे पास मान दे रखा है 504। तो 100 हम सिर्फ लड़कों की संख्या पूछिए, मतलब 100% नहीं पूछा, मैंने टोटल विद्यार्थी नहीं पूछ कर सिर्फ हमें लड़कों की संख्या पूछी है 70%, ये तो हम निकाल सकते हैं। तो ये 30 का मान है तो हम 70 का निकाल सकते हैं।
इजीली, और आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1, ये 20 हो गया 20, तो ये 6, तो ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 24 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। आप इसको आप 7 से इंटू करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 7 56, 5 और 7 6 42, 5 47, 4 और 7 और 4 11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नॉर्मली बेसिक मेथड से करें, इसी मेथड से आप करते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत इजीली आप किसी भी तरह का क्वेश्चन में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप इजीली आप इसका आंसर भी दे सकते हैं और काफ़ी कम समय में दे सकते हैं। तो आप इसी प्रकार के यूज करें, न कि कोई ऐसी ट्रिक या ऐसा फॉर्मूला जिसे वहाँ जाके आप भूल जाए तो एग्जाम में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ आप तो आप कर लेंगे, परंतु ये बेसिक मेथड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसा एक क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आप नॉर्मली करते हैं और आंसर आ जाता है। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। यदि 450 आम में से 30% खराब है, तो टोटल आम कितने हैं 450, जिसमें खराब कितने 30% खराब है, तो कितने आम अच्छी स्थिति में वो निकालना है हमें। तो हमेशा ये 100% दे रखे हैं, हमें टोटल आम दे रखे हैं में से, तो ये 100%, और अच्छी स्थिति में कितने 30% खराब है, तो सही कितने 70%, तो आप 70% का मान निकाल सकते हैं। बस ये आंसर आ गया आपका। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 7 5 35 और 7 14 21 28, 28 3 31, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये सही स्थिति में आम है 315। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर लिया है, और इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को इजीली कर पाएंगे। तो यदि आपको ये फास्ट लग रहा है मैं अभी करा रहा हूँ, तो आप कमेंट में बताइए कि अगली क्लास से मैं थोड़ा स्लो करूँ, परंतु आप एक कमेंट में जब बताएंगे तभी ये हो पाएगा। पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत इजीली और धीरे से या सिंपली मेथड से समझाऊँ, परंतु देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, और धीरे धीरे थोड़ा टफ लेंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन कर देंगे। परंतु आप एनटीपीसी और राजस्थान पटवार के लिए दे रहे हैं, तो आपके पास इन ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे, न कि कोई टफ क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप आराम से कर पाएंगे। जैसे कि हमारा आज का 5th क्वेश्चन है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, ये बोल रहा है कि 20 नंबर किसी संख्या का 25% है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो इजीली आप निकाल सकते हैं। 20 का मान हमारे पास 25 है, तो हमें 40 का मान निकालना है, न कि 100 का। तो 40 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो आप इसमें 5 से 4 पर, ये 5 पर, और इसको 5 से आप काटेंगे तो 8 पर, तो आप इसको इंटू करा दीजिए, आपका 40% आ जाएगा। उस संख्या का 40% कितना होगा, तो वो आपके सामने होगा। तो 8 हम 16 24 और 32, 8 चौक 32, तो 32 उस संख्या का 40% होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है, और आप एक 10 सेकंड या 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आज का हमारा 6th क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, ये रहा। यदि a का 10% b के 20% के बराबर है, a है a का 10%, जैसा जैसा ये बोले वैसा करते जाओ, 10 का इंटू करा दीजिए। b के 20% के बराबर है, तो b का 20% के बराबर है, इतना हो गया अपने। अब सेकंड कंडीशन दी है b का 30%, b का 30%, c के 40% के बराबर है, तो दोनों से हम निकाल सकते हैं आराम से। तो ये a/b क्या आ जाएगा हमारे पास, 20/10 या 2/1। इसी प्रकार अपने पास b/c क्या आ जाएगा, 4/3, क्योंकि 0 से 0 कट गया। इस प्रकार हम सोल्व कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, तीनों का हमें a, b और c लिख दीजिए। अब ये बोल रहा है 2 1, सही है। सेकंड में बोल रहा है 4 और 3, तो अब इसका तीनों का हमें अनुपात, यदि b का सेम होता दोनों जगह तो हमें डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ 3, परंतु अभी नहीं लिखेंगे। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए ये मेथड सबसे अच्छा है। अब ये 1 है तो यहाँ लिख दीजिए 1, और ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब इंटू करा दीजिए आप, 8
अनुपात 4:3, तो ये आ जाएगा आपके 8:4:3। तो अब क्या पूछा है, तो ए सी का कितने प्रतिशत है, तो ए है, सी का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। ए सी का कितना प्रतिशत है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सी का वो कितना प्रतिशत है वो निकालना है हमें, तो आप निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें बेसिक मेथड से ये हम निकाल सकते हैं कि सी का ए कितना परसेंट है। ए सी का कितना प्रतिशत है, तो सी से कितना ज़्यादा है 5, तो ये 3 है, ये 5 × 100, क्योंकि जिससे निकालते हैं उसी नीचे रखते हैं और ये सोल्व कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो 500/3। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 2 20, 8, फिर से 8 आ जाएगा क्योंकि वापस 20 हो जाएगा, और हमारे पास फिर है कि 2 बढ़ जाएगा और ये 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 18823। तो इस इतना परसेंट ये क्या है, अधिक है, इतना प्रतिशत अधिक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हैं और काफ़ी इजीली हम इसको कर पाए। तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका ए का सी का ए के इतना प्रतिशत अधिक है, ये कितने प्रतिशत है, तो ए सी का कितना प्रतिशत है, न कि अधिक पूछा है, तो कितना परसेंट है, 100% होता है हमेशा, तो कितना परसेंट है, तो 200, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है प्लस ये, तो इस प्रकार आप इसका आंसर कर पाएंगे इजीली। तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि चावल का मूल्य 14 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 16 रुपये प्रति किग्रा हो जाए तो एक परिवार को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, खर्च न बढ़े। माना कि पहले कितना था दे रखा है इसमें 14 रुपये किलो चावल और अभी 16 रुपये हो गया। पहले सपोज वो 1 किलो खर्च करते थे तो 14 रुपये लग जाते थे, 14 रुपये किलो ही आते थे, परंतु अब 1 किलो कितने का आ रहे हैं, 16 रुपये के 1 किलो 16 रुपये, तो अब उसको खर्च उतना ही रखना है, तो 16 में वो कितना परसेंट की कमी करेंगे, वही खपत में कमी हो जाएगी, बस सेम है, तो 2 की कमी करनी पड़ेगी उनको, 16 पे 2 की कमी, तो 2/16 × 100, तो ये खर्च में इतनी कमी हो, तो कमी करनी पड़ेगी तो खर्च न बढ़े, तो 2 रुपये की कमी कर देंगे वो, तो 16 की जगह आप 14 का खरीदेंगे तो कितना परसेंट की कमी करेंगे, वही आपका आंसर। परसेंटेज पूछा है तो आपको ये नहीं पूछा कि कितने चावल अभी वो खरीदते हैं, कुछ नहीं, तो परसेंटेज तो वही बात रहेगी। तो आप इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8, तो 100/8, तो 100/8 हमारे पास होता है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 सही है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो 12 सही 1/2% उस उनको कमी करनी पड़ेगी अपने खपत में। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले आलू की खपत 20 किग्रा थी तो अब खपत कितनी है। तो सपोज पहले 100 रुपये किलो था ना आलू, या 100 रुपये के 20 किलो आते थे सपोज है, तो वो खपत है कि 120 किलो की कर देते थे 100 रुपये में, परंतु अब मूल्य बढ़ गया 120, अब 120 में 20 किलो आएंगे, परंतु वो खर्च कितना करना चाहते हैं, क्योंकि उसका खर्च वो कह रहे हैं कि पहले कम कर दे कि खर्च केवल 5% बढ़े, मतलब 100 की जगह वो 105 खर्च करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते। तो 105 में कितने किलो आएंगे बस वो निकाल देना है आपको। तो 20 में आते 20 किलो की रेट हम निकाल सकते हैं, 1 किलो की रेट, तो 1 किलो की रेट आ जाएगी और वो उसमें हम भाग दे देंगे तो हमारे पास ये 1 किलो की रेट आ जाएगी। तो आप 6 रुपये किलो आ रहे हैं अभी, तो 6 रुपये किलो के अनुसार इतने में कितने आएंगे आपके, 6 का भाग इसमें दे दीजिए, आपका मतलब पे 1 किलो का भाव है 6 रुपये, तो 105 रुपये के कितने आएंगे, तो इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए बस, तो कितने किलो आएंगे, तो 6 1 बार ये हो गया 45, 6 7 42, तो 3/6 ये हो गया 3/6, क्योंकि 42
6 7 42 हो गया, 3/6 मतलब ये 17.5 किलो हो गए। तो अभी वो सिर्फ 17.5 किलो ही खपत करेंगी, न कि 20 किलो। तो इस प्रकार आप इसका आंसर 17.5 किलो 105 रुपये में आ जाएंगे, जिससे कि उनकी खर्च में सिर्फ 5 रुपये की या 5% की वृद्धि होगी, न कि 20% की। परंतु वो अपना खपत कम कर देंगी, पहले 20 किलो करते थे, अब 17.5 किलो करेंगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप आराम से इजीली कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। यदि वस्तु के मूल्य में 10% घटा दिया जाए, एक वस्तु है जो पहले 100 रुपये की आती थी, 100 मान के करते हैं हम आसानी से, और अब इसमें 10% घटा देंगे तो 90 रुपये हो जाएंगे। घटे हुए मूल्य में पुनः 20% घटा देंगे, तो इसमें से फिर से हमें 20% घटाना है। पहले 10% घटाया, अब घटे हुए मूल्य में 20% घटाना है। तो 90 का 20% 18 होता है। आप नॉर्मली आपको पहले बता दिया है मैंने कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो उस प्रकार और मैं आप चाहते हो तो निकाल के भी बता देता हूँ। जैसे कि 90 का हमें 20% निकालना है, 90 को हमेशा 100% मानने जाएगा, और ये 0 से 0 कट गया तो ये 18। तो 18 माइनस और कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 72। तो ये 72 रुपये हो गए। 100 से कितना हो गया कुल मतलब एक 2 बट्टा दिया गया या घटाया गया, परंतु लास्ट में इसका टोटल ऐसे पूछा जाए कि डायरेक्ट हम कितना दे रहे हैं। वैसे तो आपको लगेगा कि 30% दे रहे हैं, 10 पहले दिया और फिर 20 तो 30, परंतु रियल में वो 30 नहीं दे रहे, रियल में सिर्फ कितने दे रहे हैं 28%, क्योंकि 28% घटाने पर ये आ जाता है 72। तो कुल है कि जो प्रतिशत घटेगा वो 28% घटेगा, न कि 30%, परंतु उन्होंने इस टाइप से दिया है कि पहले 10% फिर 20%। तो आप इस प्रकार से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 10 से 15 सेकेंड में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और आप सोच रहे हैं कि इतने इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, तो आप रेलवे का कोई पेपर उठा के देखना, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, आप एसएससी के मेन की बात करते हैं तो वहाँ लेवल थोड़ा अधिक रहता है, परंतु ये हमारे एनटीपीसी और राजस्थान पटवार के लिए है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अभी हम धीरे धीरे थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे और थोड़ा टफ क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% अपने बच्चों पर, आय हमेशा 100 होती है आपको पता है, जिसमें से 40% अपने बच्चों पर खर्च कर देगा वो, तो कितना बचा 60। 40% वो खर्च कर रहा है अपने बच्चों पे, तो 60 बचा। 40% अपने बच्चों पर तथा 20% राशन पर। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% अपने बच्चों पर और 20% राशन पर, तो 20% अपने राशन पर और कर देगा वो, 100 का 20, नहीं कि 60 का 20% कह रहा है। कि बचे हुए धन का 20% बोलता तब 60 का होता, परंतु 100 का ही कर रहा है 20% टोटल का ही, तो 20 कम और हो जाएंगे तो 40। अब 40 बच गए उसके पास, और 20% अन्य ज़रूरतों पर खर्च कर देता है, और अन्य ज़रूरतों पर भी वो 20% और खर्च कर देता है। तो अब बच गए उसके पास 20%, बचत सिर्फ 20% की हो रही है। अब यदि वो ऐसे बोलता कि पहले 100% में 40% अपने बच्चों पर खर्च कर देता है, फिर बाकी जो बचा हुआ धन है उसका 20% राशन पर करता है, तो आप है कि 60 का 20% 12 निकालते और 12 माइनस करते तो आपके 48 आता। परंतु इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है। इसमें डायरेक्ट ऐसा बोला गया है कि पहले वो 40% अपने बच्चों पर करता है तथा 20% राशन पर और 20% अन्य जरूरी खर्चों पर करता है। यदि उसका 60 रुपये की बचत हो रही है तो आय क्या है, तो 20% मतलब लास्ट में 20% बच रहा है, और वो बचत रुपयों में दे रखी है 60 रुपये। तो 60 रुपये का मान है 20, तो 100 रुपये का कितना होगा, मतलब 100% का कितना होगा। तो आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। ये 3, तो ये 300 रुपये, मतलब वो 300 रुपये कमाता है टोटल, जिसमें से वो अपने बच्चों पर 40%, 30 का 40% आप निकाल सकते हैं कि 120 रुपये खर्च कर देता है। आपको वो भी करके बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर 20% अपना मतलब राशन पर खर्च कर देता है, तो 300 का 20% होता है 60। फिर 20% अन्य ज़रूरी खर्चों पर कर देता है, वही 60। तो आप इसको ऐड कर लेंगे आप, जैसे कि 120 और 120, क्योंकि ये 120 और 120 240। 240 के बाद में 300 में 240 खर्च हो चुके हैं, तो बचे कितने 60, और 60 ही हमें
इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे और आपको ये सोल्व करना आ भी गया होगा। आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला है। एक बोर्ड परीक्षा में 55% विद्यार्थी हिंदी में, एक कोई पेपर है जिसमें हिंदी में फेल हो जाते हैं कितने, 55%, और गणित में फेल हो गए 35%। बोर्ड परीक्षा में 55% विद्यार्थी हिंदी में और 35% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, और अगर 40% दोनों में फेल हुए हैं और 40% ऐसे हैं जो हिंदी और प्लस गणित दोनों में फेल हुए हैं, 40% दोनों में, तो दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, सिर्फ दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं वो हमें निकालने। तो 100% विद्यार्थी होते हैं हमेशा ही, आपको पता है। 100% में 40% दोनों में फेल हो गए तो वो तो फेल हो ही गए, तो कितने बचे अब आप निकाल सकते हैं इजीली। तो 60%। अब 60% हमारे पास बचे हैं विद्यार्थी। अब 60% में 55%, मतलब 60% में अब पास वाले, हमें सिर्फ पास वाले निकालने हैं, तो कितने न हुए। तो आप देख सकते हैं कि गणित में फेल हुए हैं और तो 40% तो वो हो गए। अब 60 में से 55% आपको, तो दोनों में फेल हुए हैं तो ये 55 में से आप घटा देंगे, तो ये दोनों में फेल हुए हैं तो मतलब गणित में भी फेल हुए हैं और हिंदी में। इसमें ये नहीं कहा कि 55% विद्यार्थी हिंदी में हुए, मतलब ये हिंदी में भी हुए हैं और गणित में भी हुए हैं। तो मतलब 55 में से 40 गए तो 15% ऐसे विद्यार्थी है जो सिर्फ आपका उसमें हुए, जिसमें बोलते हैं कि हिंदी में, और इसी प्रकार 35 में है कि तो सिर्फ है कि 35 दोनों में हुए हैं, तो ये वाला इस प्रकार कर सकते हैं कि ये 35, तो आप इसको टोटल करके और 35 और 55 इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए और प्लस है इसमें है कि माइनस कर दीजिए 40, तो आपके पास जो आएंगे वो सिर्फ है कि पास वाले विद्यार्थी न कि फेल वाले सभी विद्यार्थी हो जाएंगे टोटल। तो 55 35, तो ये 90 हो गया, 90 में 40 माइनस हो गया, तो 50% विद्यार्थी फेल हो गए। तो पास कितने हुए, 50% विद्यार्थी, तो पास विद्यार्थियों दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी 50% है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। श्याम ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। श्याम है जो एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त करता है, श्याम 65%, और वो 25 अंकों से फेल हो जाता है, फिर भी वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 25 लाता तब पास होता वो अंक। और इसी प्रकार एक अमित है, अमित वो 60% अंक लाता है और वो कितनों से फेल हो गया, 35 अंकों से हो गया। तो परीक्षा में पूर्णांक क्या है और पास होने का औसत अंक क्या है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 25 ले आता तो पास हो जाता, ये 35, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का। तो 5 का मान हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 25 प्लस 10 होगा तब, और 10 का मान 5% है, 10 का मान 5% है, तो 10/5, और अपन को 100% निकालना है। हमारे टोटल पूर्णांक कितना है, तो ये 2, तो ये 200 उस पेपर का पूर्णांक है। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब हमारे पास पूछा है कि पास होने का औसत अंक क्या है, तो पास होने का औसत अंक क्या है, तो हमें 200 का 60% निकाल लेंगे, या 65 निकाल लो, आप जो भी इच्छा हो वो निकाल लो। तो 200 100% है, तो हमें 60% निकाल लेंगे। 60% क्या होगा, 120 और प्लस 120 तो वो ले आया, परंतु उसके इतने कम रह गए, तो इसमें 35 और जोड़ देंगे तो ये पास मार्किंग आ जाएगा। तो इस प्रकार 551 मानी 155 नंबर औसत पास के लिए चाहिए एक विद्यार्थी को। तो इस प्रकार आप इन दोनों को, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर की जनसंख्या 5000 है, शहर की जनसंख्या 50,000 है। यदि जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो एक तो नॉर्मली आप
ये 50,000 लिख लिया। और हर साल मतलब ये 100 है तो 100/110 हो रही है, तो 11 हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 100 होगा ऊपर 110, 0 से 0 कट जाएगा। 1 साल का 3 साल पर पूछ रहे हैं तो 3 साल बाद ये जनसंख्या हो जाएगी वृद्धि होती होती। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको ये 3 से ये 3 कट गया और 11 आप गुणा कराएंगे तो आपके पास है जो आ ही जाएगा। तो 50 × 13 × 31 आता है 11 13 31। अब इसको आप गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे मैं करके बता देता हूँ, 5 15 और 1 16 और 5 और 1 6। तो इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगी 50,000 की हर साल 10% बढ़ती रहती है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या ये हो जाएगी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ये वाला। यदि एक गांव की जनसंख्या क्या है 5,000, उसमें पुरुषों की संख्या 8% वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि हुई। पुरुषों की संख्या में तो 8% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि हो रही है, और कुल जनसंख्या में 7% वृद्धि हुई। तो कुल जनसंख्या में 7% की हम निकाल सकते हैं आराम से। हमें ये नहीं पता इनमें महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं, ये तो नहीं निकाल सकते, पर कुल जनसंख्या तो हमें पता है और इसकी 7% वृद्धि हो रही है तो वो निकाल सकते हैं। तो इसकी 7% निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 पंजो 35, तो ये 350, मतलब 350 व्यक्ति बढ़ रहे हैं। उसमें महिला और पुरुष दोनों बढ़ रहे हैं, पर 350 बढ़ रहे हैं। अब हम इसमें 5 x मान लेते हैं, पुरुष मान सकते हैं। तो x पुरुष में 8% की वृद्धि हो रही है, तो 8/100। इसी प्रकार महिला कितनी बच गई, 5,000 में x घटा दो, वो महिलाओं की संख्या हो जाएगी। तो 5,000 माइनस x, ये महिलाओं की संख्या होगी। और महिला कितनी परसेंट बढ़ रही है, 6%। ये और दोनों का ऐड, मतलब ये व्यक्ति कितने बड़े पुरुष और कितनी बड़ी महिलाएं, दोनों का ऐड हमारे पास आ गया टोटल वृद्धि ये वाली। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, वो आपकी पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी। और फिर जो मान आएगा उसको आप 5,000 में से घटा देंगे पुरुषों की संख्या को, तो वो महिलाओं की संख्या आ जाएगी आपकी। तो पुरुषों की संख्या तथा महिलाओं की संख्या क्या होगी वो हम कर सकते हैं। तो वर्तमान पूछे तो आप वर्तमान बता देंगे। और यदि को बढ़ा के पूछ रहे हैं कि एक उसमें पुरुषों की संख्या 8% वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद कितना हुआ, तो जो पुरुषों की संख्या आती है उसका 8% निकाल के और पहले वाली संख्या में आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये करके बता देता हूँ कैसे होगा। तो ये हो जाएगा 8x/100 प्लस ये हो जाएगा 5,000 × 6/100 और ये माइनस 6x/100 और बराबर तो ये 350। अब आगे इसको आप सोल्व करेंगे तो ये माइनस के हैं, ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा हमारे 2x/100। और इसी प्रकार ये हमारे पास आ जाएगा। आप है कि इसको प्लस में रख सकते हैं, तो इसको है कि यहाँ से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 पंजो 30 और ये 300 आ जाएगा और ये 350 इधर है। अब इसको इधर ले जाएंगे आप, तो आगे आप करेंगे तो 2x/100 बराबर ये आ जाएगा 50, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा। और इधर 100 को आप इसमें इंटू करा देंगे तो ये 5,000 हो जाएगा। तो x का मान आप 2,500 निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास पुरुषों की संख्या हमने x मानी, x का मान मतलब 2,500 मानी 2,500 है कि पुरुष है उसमें, और महिलाओं की संख्या भी वही आ जाएगी फिर 2,500, क्योंकि पूरी 5,000 है तो 2,500 हो गई, क्योंकि 5,000 में 2,500 घटाएंगे तो वही 2,500। तो इतनी महिला है और इतने पुरुष हैं यहाँ पे अभी। परंतु वो पूछे कि वृद्धि के बाद पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो पुरुषों की संख्या वृद्धि के बाद कितनी होगी, पुरुष इतने ही है 2,500, तो 8% की वृद्धि होगी। तो 8% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये हमने ये निकाल लिया 8%, तो ये 200 पुरुष बढ़ गए, तो ये 2,700 पुरुष हो जाएंगे बढ़ने के बाद।
और इसी प्रकार महिलाओं की निकालनी है तो महिलाओं में 6% की वृद्धि हो रही है। 6 मतलब वही 2500 का 6 150, तो 150 की वृद्धि हो रही है। तो ये पुरुष महिलाओं की संख्या आ जाएगी ये 2650। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आपको किस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाए उसी प्रकार आपको आंसर देना। यदि वर्तमान पूछा जाए तो आप 2500 बता सकते हैं, परंतु यदि वृद्धि करने के बाद पूछ रहे हैं तो आप एक उस प्रकार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया, यदि ऑप्शन होता तो ऑप्शन के अनुसार हम देख लेते। अब हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे। तो 15वां क्वेश्चन है, तो इसको हम कर लेते हैं इजीली। शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि जनसंख्या 25% वार्षिक दर से कमी हो रही हो तो एक वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। दर से कमी हो रही है तो पहले कितनी थी, तो आप बेसिक मेथड से तो इसी तरह से करेंगे। 25% की कमी मतलब अभी 75 रह गई, पहले 100 थी, तो एक साल पहले 100 थी, तो 25% की कमी हुई तो 75, तो ये 75 का मान है। तो इससे एक साल पहले की पूछा है तो हमें 100 का मान निकालना है। अब इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप 15 का भाग देंगे इसमें तो ये 5 बढ़ जाता है, ये 1000 हो गया ऊपर हमारे पास। अब 5 का भाग आप इसमें दे दीजिए इजीली, तो ये आ जाएगा 20। अब इनको इंटू आप आराम से करा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया आपका आंसर। तो 20,000 मतलब एक साल पहले 20,000 थी तो अभी 15,000 होगी, क्योंकि 25% की कमी हुई है। तो 25% मतलब लेके 25% कितना होता है, 5,000 होता है 20,000 का, तो वो माइनस हो गया 5,000, तो 15,000 अभी वर्तमान में बच गई। तो हमारे को एक साल पहले का पूछा था, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम कल भी इसी के परसेंटेज को और अन्य क्वेश्चन करेंगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आज किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो उसका हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि किसी क्वेश्चन में किसी तरह की तकलीफ है या अन्य कोई भी तरह की, जैसे कि माइक की या आवाज़ की, हमारे फास्ट पढ़ाने की या स्लो पढ़ाने की, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं इसके बारे में। और इसी प्रकार हम रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। हम लगभग 200 से 250 क्वेश्चन इसके करने की सोच रखी है परसेंटेज की, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। और उसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा जहाँ पे आप अन्य कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज के भेज सकते हैं 1 या 2 दिन में, तो वो क्वेश्चन भी हम करा देंगे। क्योंकि हमने अलग अलग सभी टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने की सोची है, तो हर प्लेलिस्ट में सिर्फ परसेंटेज का ही होगा, तो आप उसके अंदर अन्य क्वेश्चन भी जोड़ पाएंगे बाद में भी। तो इस प्रकार हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए आपको धन्यवाद, और आपने क्लास ली और इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। और यहीं हम आज समाप्त करते हैं हमारी क्लास।